नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि हमने शेड्यूल कल बता दिया है पहले से ही कि अब हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज बिल्कुल शुरू हो चुका है। आप देख लीजिए, आज का यह पहला प्रैक्टिस सेशन है जिसमें पोरी फेरा को हमने शामिल किया है। पोरी फेरा पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और इस क्वेश्चन का कलेक्शन तमाम जगहों से हमने इकट्ठा किया है। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, और आज के क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो देख लीजिए क्योंकि इसी से हमको इन्वॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों इसको देखिए जरा, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, हु हैज क्वाइंड द फाइलम नेम प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ नाम, फाइलम प्रोटोजोआ नाम किसने दिया, आज का ये पहला प्रश्न है। तो बिल्कुल आपके लिए हम मौका भी देंगे कि आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले उत्तर इसका बताइए, फिर हम तो उत्तर की बात करेंगे ही। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए फटाफट के अंदाज में हम आज चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, कह रहा है रॉबर्ट ग्रांट हैं कि गोल्डफास हैं कि लैमार्क हैं कि गेगनबार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। फाइलम नेम प्रोटोजोआ किसने दिया। ठीक है, तो यह नाम दिया, इसका राइट आंसर है बी नंबर, गोल्डफास। किस क्या है, गोल्डफास ने नेम प्रोटोजोआ दिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल। माइक्रोस्कोपी सूक्ष्म दर्शी से देखे जाने वाले जंतुओं का अध्ययन, जैसे प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि। प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जंतु हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। कह रहा है वायरोलॉजी, नहीं तो वायरस का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, वायरस का अध्ययन है। कह रहा है पैरासिटोलॉजी, नहीं ये पैरासाइट का अध्ययन है। पैरासाइट परजीवियों का अध्ययन कहलाता है। कह रहा है प्रोटोजूलॉजी, और कह रहा है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी तो ये जानते हैं कि पैथोलॉजी रोग के बारे में जब अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है इसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है प्रोटोजूलॉजी। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोवंस आर कंसीडर्ड। प्रोटोजोवन को समझा जाता है एनिमल्स, यानी प्रोटोजोवंस को एनिमल समझा जाता है बिकॉज, क्योंकि दे आर, क्योंकि वे कैसे होते हैं, क्यों इनको जो है एनिमल समझा जाता है प्रोटोजोवंस को। ऐसा कह रहा है क्योंकि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते, कह रहा ऑटोट्रॉफिक अर्थात स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। हर्बीवोरस कह रहा है मतलब शाकाहारी, शाकाहारी ऐसा कुछ नहीं, शाकाहारी की बात कह रहा है। कार्निवोरस मांसाहारी, मांसाहारी तो ऐसा भी नहीं है। कुल मिला के विविध पोषी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है विविध पोषी, मतलब विभिन्न प्रकार से ये पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे अब आप देख लीजिए प्रोटोजोआ में जो आपका यूग्लिना है, यूग्लिना क्या करता है, इसका लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहते हैं। जब उसे एनिमल्स नहीं मिलते हैं तो क्या करता है, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से वो यूग्लिना की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए नंबर, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट। एक लिस्ट पहली दी गई है, ये लिस्ट फर्स्ट है, एंड लिस्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से मैच कराइए एंड सिलेक्ट, और चुन लीजिए द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मतलब कोड दिया गया है, नीचे ये कोड दिए गए हैं। कह रहा है इसमें से आप चुनिए, मैच कराइए लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से आप मैच कराइए कि इसका कौन सा मैच कर रहा है इसमें से। देख लीजिए क्या कह रहा है, एक तरफ एनिमल दिया, एक तरफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये एनिमल किसकी सहायता से चलते हैं, कोई एक ही इसमें से सही है, इसमें से कोई एक ही सही है, उसी को मैच कराना है। तो कह रहा है पैरामीशियम। पैरामीशियम देखिए, पैरामीशियम जब आप बनाते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, ठीक है, पैरामीशियम आप जानते हैं इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं भाई, सीलिया होते हैं ना, तो सीलिया। तो पैरामीशियम चलते हैं किससे, सीलिया से चलते हैं। तो देखिए पहले तो ए का किससे मिलना चाहिए, 4 से, तो ए का 4 से,
अच्छा एक बात और कि यहाँ पर देख लीजिए ए का 2 से, ए का ए से, 1 से, 4 से, तो यहाँ पर ए का 4 से पहले ही मिल रहा है, पहले इसी से हम देख लेंगे, उसके बाद तो अलग ही कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर और तो मिल नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सी नंबर, ठीक है। सी, ए का 4 से, फिर बी का 3 से ऑटोमेटिक होगा, बी का किससे होगा? 3 से होगा, मसल फुट, और फिर उसके बाद कर रहा है सी 2 से, सी का किससे? 2 से, ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजिला होता है, फिर उसके बाद करा है डी का 1 से, डी का किससे? 1 से, ठीक है, पैरापोडिया, ट्यूब वर्म्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल खाद्य रिक्तिका इन प्रोटोजोवंस प्राइमरली सर्व फॉर, जो प्रोटोजोआ में प्रारंभिक जो खाद्य रिक्तिका होती है उससे किसके लिए होती है? कह रहा है एक्सक्रीशन के लिए होती है कि वाटर सर्कुलेशन के लिए है कि आस्मो रेगुलेशन के लिए है कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए? बहुत बार आया है, आप देख रहे हैं पूरा गुचमुचा गया है, ठीक है, बहुत बार आया है, समझ लीजिए। तो इसका ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी नंबर, आस्मो रेगुलेशन। इसका राइट आंसर क्या है? आस्मो रेगुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच इज द नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल ऑफ फ्री लिविंग प्रोटोजोवंस, स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोटोजोवन का वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है? ठीक है, फ्री लिविंग प्रोटोजोवन का नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है? कह रहा है यूरिया होता है कि यूरिक एसिड होता है कि स्पार्टिक एसिड होता है कि अमोनिया होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमोनिया, ठीक है। क्या होगा दोस्त? अमोनिया होगा, NH3, ना कि यूरिया होगा, ठीक है, ना कि यूरिया। तो यूरिया नहीं बल्कि कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है अमोनिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्लास ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का कौन सा क्लास? टू विच अमीबा बिलोंग्स, यानी ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें से अमीबा बिलोंग करता है, जिसमें अमीबा को शामिल किया गया है? सिलिएटा, फ्लैजिलेटा और राइजोपोडा और स्पोरोजोआ, बल्कि ये सार्कोडिना का है दोस्त, ठीक है, ठीक है। किसका है? सार्कोडिना का। यहाँ क्या होना चाहिए? सब क्लास, ठीक है, सब क्लास। इसका सब क्लास क्या होता है बताइए जरा? अमीबा का सब क्लास क्या है बताइए? अमीबा का सब क्लास कह रहा सिलिएटा कि फ्लैजिएटा, स्पोरोजोआ और राइजोपोडा, ठीक है। अमीबा में वैसे भी आप जानते हैं अमीबा यूग्लिना तो अमीबा है, अमीबा जानते हैं ये इसकी मूवमेंट्स कारण इसमें क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं, इसके कारण ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो फ्लैजिला तो होता नहीं है और सिलिया तो होता नहीं है, स्पोरोजोआ तो है नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोपोडा, ठीक है, राइजोपोडा इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? राइजोपोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नॉक्टिलुका बिलोंग टू द क्लास, नॉक्टिलुका का क्लास क्या है? नॉक्टिलुका का क्लास क्या है? किस क्लास से बिलोंग करता है नॉक्टिलुका? ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है राइजोपोडा से बिलोंग करता है कि स्पोरोजोआ से कि सिलिएटा से कि मैस्टिगोफोरा से? किससे बिलोंग करता है देख लीजिए। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। हम अपने अगले वाले नेक्स्ट जो हम अपना सेशन ले आने वाले हैं प्रोटोजोआ से ही, उसमें आपको कम क्वेश्चन रखेंगे लेकिन पूरा टॉपिक कवर करा देंगे समझा करके, क्योंकि आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, हमको फटाफट बिल्कुल करते रहना है, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे। क्या ये सही रहेगा? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। क्या यह जो रूटीन है सही है? मैंने बताया है कि हर फाइलम से मैं 2 लेक्चर को शामिल करूंगा। एक लेक्चर जिसमें केवल मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, जो दूसरा लेक्चर होगा दोस्त उसमें मैं सीमित क्वेश्चन रखेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन और पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो ये शायद हमारे हिसाब से सही रहेगा। इसका राइट आंसर क्या है फटाफट बताइए? इसका राइट आंसर है मैस्टिगोफोरा, सी नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है सेलेक्ट द मैचिंग पेयर, इसमें से जो मैच कर रहा हो उस जोड़े को आप सेलेक्ट करिए जो मैच कर रहा हो, ठीक है। देख लीजिए जरा कौन सा मैच कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए जरा। कह रहा है प्लाज्मोडियम पायरिया, भाई पायरिया एंटीमीबा जिंजीवेलिस से होता है ना, तो ये मैच कर रहा है क्या? ये तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
पायरिया एंटमीबा जिंजिविलिस। किसी के मुहुआ के पास जाएंगे, जिसको हुआ रहेगा ना पायरिया, जब मुहुआ के पास जाएंगे ना, प्यार से कहेंगे जानू कहेंगे तो उसके मुंह से बदबू आएगी और तुरंत जानू का बहानू हो जाएगा, समझ रहे हैं, अब भाग जाएंगे। करा लिस्मानिया, लिस्मानिया कालाजार नहीं, ऐसा तो है नहीं, डिसेंट्री इससे पेचिस तो होता नहीं लिस्मानिया से। कह रहा है अच्छा ट्रिपैनोसोमा, यह भी मैच नहीं कर रहा है, कालाजार तो हो गया, दूसरे का ये भी नहीं है, तो बचा जियार्डिया, जियार्डिया डायरिया, ये इसका सही आंसर है। जियार्डिया और डायरिया का सही पेयर है, ये मैच कर गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर में कह रहा है कि न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, यूग्लिना में न्यूट्रिशन पोषण कैसा होता है, यूग्लिना में पोषण कैसा होता है, ठीक है। यूग्लिना भाई मेरे भाई, ऐसा यूग्लिना आपने देखा होगा, बिल्कुल ये यूग्लिना है, ठीक है, ऐसा यूग्लिना, इसमें से बिल्कुल इस तरीके से ये है यूग्लिना। तो इसमें पोषण कैसा होता है, मैंने बताया कि इससे लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्लांट, पादप और जंतुओं के बीच की क्या कहा जाता है, ये कड़ी कहा जाता है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो इसमें जो पोषण है तो भाई मृतोपजोई तो होगा नहीं, हेट्रोट्रॉप्स ऐसा है नहीं, ऑटोट्रॉप्स नहीं, ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक, चलो मिक्सिंग कर लेता है, कभी जो है ऑटोट्रॉप होता है तो कभी हेट्रोट्रॉप होता है, ठीक है, कभी स्वपोषी तो कभी परपोषी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। 11 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेस, ठीक है। प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है स्पंजी कोला को कहा जाता है, नहीं, कह रहा है सिरेटियम को कहा जाता है, नहीं, यूग्लिना की ये तो है नहीं, पादप जंतु का है। प्रोटीरो स्पंजिया, क्या ये सही है? जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटीरो स्पंजिया, ठीक है। प्रोटीरो स्पंजिया को प्रोटोजोआ और स्पंज के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इंक्लूड्स ऑल पैरासिटिक फॉर्म, प्रोटोजोआ का ऐसा कौन सा क्लास है, प्रोटोजोआ का ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें सभी पैरासाइट के रूप में होते हैं, जिसमें सभी जीव जो है जंतु हैं वो परजीवी के रूप में होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ का ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें सभी जंतु परजीवी के रूप में होते हैं, ऐसा कह रहा है। कह रहा है मैस्टिकोफोरा है कि सिलिएटा है कि सार्कोडिना है कि स्पोरोजोआ, कौन है भाई बताइए जरा, इसका सही जवाब बताइए, फटाफट के अंदाज में बताते रहिए भाई, इसका सही राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा स्पोरोजोआ। क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है स्पोरोजोआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिएटा आर, सिलिएटा का मुख्य लक्षण क्या है, सिलिएटा का मुख्य लक्षण क्या है। सिलिएटा मेरे भाई पैरामीशियम आता है, वैसे भी सिलिया होते हैं उसमें। फ्लैजेला किस में होता है? यूग्लिना में होता है, ठीक है, मोनोसिस्टिस में होता है, और सीडोपोडिया किस में होता है? वो होता है आपका अमीबा में होता है, ठीक है। तो पैरामीशियम ऐसे भी जानते हैं सिलिएटा, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियाई और एक मैक्रो न्यूक्लियाई। तो आप देख लीजिए कह रहा है सिलिएटा का मुख्य लक्षण क्या है, कह रहा है फ्री लिविंग, ऐसा तो है नहीं, क्या फ्री लिविंग होते हैं? सभी नहीं। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल भी कंजुगेशन के द्वारा होगा, सीलिया तो होगा, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 न्यूक्लियाई। इसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियाई, एक बड़ा केंद्रक और दूसरा लघु केंद्रक, ठीक है, ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त? इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर 2 न्यूक्लियाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप लोग आज मैं फटाफट थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, इससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। कई लोग कहते हैं सर थोड़ा सा बीच में मोटिवेट भी करते रहिए, तो मोटिवेट हमारे अगले लेक्चर में हम आपको करेंगे, जब आपको विधिवत एक चैप्टर नहीं कम प्रश्नों को लेकर के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है दोस्त, हम आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कवर करिए। मैंने कहा था कि ऐसे प्रैक्टिस सेशन में ऐसे प्रश्नों को हम शामिल करेंगे जिसमें से आने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। तो आज मैक्सिमम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए फटाफट बिल्कुल। अमीबा वाज डिस्कवर्ड बाय, अमीबा की खोज किसने किया? कह रहा है लिनियस ने, लांसिसी ने, लिवेनहॉक ने कि रोसेनहॉफ ने।
इसकी अमीबा की खोज किसने किया, बताइए फटाफट बताइए, इसकी अमीबा की खोज किसने किया? तो हम आपको बता दें, बिल्कुल अमीबा की खोज किसने किया था? रोसेनहॉफ ने। किसने किया? रोसेनहॉफ ने अमीबा की खोज किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है न्यूक्लियर डीएनए ऑफ अमीबा इज, अमीबा का जो न्यूक्लियर डीएनए होता है कैसा होता है? कह रहा है ए डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडलीनुमा होता है, द्विकुंडलीनुमा होता है, ऐसा कह रहा है, द्विकुंडलीनुमा। कह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। कह रहा है सर्कुलर, अर्थात कह रहा है ऐसे सर्कुलर होता है। कह रहा है लाइक अ क्लोवर लीफ, लाइक अ क्लोवर लीफ कह रहा है ऐसे टाइप का होता है, कह रहा है ऐसे लाइक अ क्लोवर लीफ जैसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, डबल हेलिक्स। ठीक है, कैसा होता है? डबल हेलिक्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल-जेल थ्योरी, कौन सी थ्योरी? सॉल-जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा में सॉल-जेल थ्योरी यानी अमीबा में लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन की व्याख्या के लिए, अमीबा में गमन की व्याख्या के लिए सॉल-जेल थ्योरी जो दी गई उसको किसने दिया? ठीक है, कह रहा है डेलिंगर ने, कि मास्ट एंड पैंटीन ने, कि हाइमन ने, कि सिलार्ड ने, किसने दिया? बताइए फटाक से बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा हाइमन। किस, कौन सा इसका राइट आंसर है? हाइमन, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां कह रहा है एलेंस फाउंटेन थियरी, कौन सी थियरी? एलेंस फाउंटेन थ्योरी। टोटल मैक्सिमम 10 थ्योरी दी गई हैं, कितने? 10 थ्योरी हैं लगभग। कह रहा है एलेंस फाउंटेन थ्योरी इन अमीबा इज कंसर्न्ड विथ, किससे संबंधित है? एलन फाउंटेन थ्योरी किससे संबंधित है? कह रहा है ऑस्मो रेगुलेशन से संबंधित है, कि लोकोमोशन से, कि रिप्रोडक्शन से, कि डाइजेशन से? बताइए किससे संबंधित है? ठीक है, फटाक से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, बिल्कुल क्या होगा? ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसका राइट आंसर है लोकोमोशन। लोकोमोशन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन अमीबा रिस्पॉन्ड्स टू टच, जब अमीबा को हम क्या करते हैं? टच करते हैं, तब वह थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है, संवेदना व्यक्त करता है, तब इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं? कह रहा है कीमोटैक्सिस, ये तो रसायन के कारण होता है, जब कोई रसायन का स्राव होगा, टच करेगा, उसके कारण होगा, तो ये होगा नहीं। कह रहा है रियोटैक्सिस, ठीक है, क्या कह रहा है? रियोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस, प्रकाश के कारण जब गति होगी, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, और कह रहा है थिग्मोटैक्सिस, जी बिल्कुल, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? थिग्मोटैक्सिस, टच करने के कारण जो गति उत्पन्न हो रही है उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे थिग्मोटैक्सिस। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है विच वन इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट, इसमें से कौन मोनोजेनेटिक पैरासाइट है? एक पोषदी परजीवी कौन है जिसका सा डबल होस्ट नहीं होता, केवल एक होता है, एक पोषदी कौन है? कह रहा है टीनिया सोलियम है, कह रहा है एंटमीबा कोलाई है, कह रहा है लीवर फ्लूक है, कि प्लाज्मोडियम है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा कमेंट करके भी आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, क्या टीनिया सोलियम होगा? नहीं होगा। क्या लीवर फ्लूक होगा? नहीं होगा। क्या प्लाज्मोडियम होगा? नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब हुआ एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई इसका सही जवाब है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा जिंजीवेलिसिस। ठीक है, एंटमीबा जिंजीवेलिस की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? संक्रामक अवस्था क्या होती है? कह रहे मैच्योर सिस्ट, स्पोरोजोइट, कि प्रीमैच्योर सिस्ट, कि ट्रोफोजोइट? इसका सही जवाब क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है, जिसके कारण पायरिया होता है, उसकी संक्रामक अवस्था कौन सी है? मैच्योर सिस्ट, ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट और प्रीमैच्योर सिस्ट। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? 20 नंबर का आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ट्रोफोजोइट, बी नंबर। ट्रोफोजोइट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है सुफनर डॉट्स, सुफनर डॉट्स अथवा ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, सुफनर डॉट्स अथवा ग्रेन्यूल्स बनते हैं किसके दौरान बनते हैं? इन द लाइफ साइकिल ऑफ, किसके जीवन चक्र के दौरान बनते हैं? निम्न में से किनके जीवन चक्र के दौरान सुफनर डॉट्स की जो सुफनर डॉट्स अथवा ग्रेन्यूल्स बन का निर्माण होता है? कह रहा है टीनिया के जीवन चक्र के
समय, कि प्लाज्मोडियम, कि ट्रिपैनोसोमा, कि एंटमीबा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? आपने सुना होगा सुफना डॉट्स जो बनते हैं वो जब प्लाज्मोडियम, पीवी, पीएफ और पीओ, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बी नंबर, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है फिश दैट फीड्स, मछली जो फीड होती है, फीड करती है अपॉन मॉस्किटो, मॉस्किटो को खा जाती है, मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो मच्छर के लार्वा को भक्षण कर जाती है इन पॉन्ड्स, यानी वह कौन सी मछली है जो तालाबों में मच्छर के लार्वा को फीड कर जाती है, खा जाती है, ठीक है, उसको भक्षण कर जाती है, कौन सी मछली है जिसके कारण मलेरिया का नियंत्रण भी होता है? तो कह रहा है कि रोहू नहीं है, स्कॉलियोडॉन नहीं है, इक्जोसिटस नहीं है, कह रहा है गैम्बूसिया। तो इसका सही जवाब क्या है? गैम्बूसिया इसका राइट आंसर है, गैम्बूसिया, ठीक है, गैम्बूसिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ लेते हैं। 23 नंबर को देखिए, कह रहा है काला आजार कैरेक्टरिस्टिक बाई, ठीक है, काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी के कारण काला आजार जो इसका संचारक है क्या? सीसी फ्लाई, ठीक है। कह रहा है काला आजार कैरेक्टराइज्ड बाई, इसका मुख्य लक्षण क्या है? कह रहा है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, प्लीहा का बड़ा हो जाना, कह रहा इरेगुलर फीवर, बुखार का अनियमित समय में आना, कह रहा एनीमिया अर्थात खून की कमी हो जाना, कह रहा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यूग्लिना बिलोंग्स टू, यूग्लिना किससे बिलोंग करता है? यूग्लिना कह रहा है सीलिएटा से, स्पोरोजोआ, नन ऑफ दीज, फ्लैजिलेटा। यूग्लिना में क्या होता है बताइए? यूग्लिना में क्या होता है? फ्लैजिला होता है ना, है फ्लैजिला होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जरा? फ्लैजिला होता है तो फ्लैजिलेटा, इसका राइट आंसर क्या है? फ्लैजिलेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है? क्लोरोक्वीन यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? ऐसा कह रहा है। कह रहा है टिटेनस, कह रहा है कैंसर नहीं, ये नहीं है, एड्स नहीं, मलेरिया, जी बिल्कुल मलेरिया इसका सही जवाब है। क्लोरोक्वीन, सिनकोना की छाल से कुनैन, क्लोरोक्वीन, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में किसका यूज हो जाता है? क्लोरोक्वीन का यूज होता है मलेरिया के यूज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक है। देखिए कह रहा है क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड इन, क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं? कह रहा है यूग्लिना में, कि पैरामीशियम में, स्टारफिश में, ओबिलिया में। क्रोमेटोफोर्स कहाँ होते हैं भाई? क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं? देख रहे हैं, बिल्कुल बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ए नंबर होगा, यूग्लिना होगा। क्या होगा? यूग्लिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? देखिए जरा, कह रहा है पेल्किल ऑफ यूग्लिना इज मेड अप ऑफ, यूग्लिना का जो पेल्किंग होता है, जो कवरिंग होती है यूग्लिना का, यूग्लिना की जो कवरिंग होती है, कह रहा है किसका बना होता है? ठीक है, किसका बना होता है? वैसे होता तो सेलुलोज है, लेकिन मैक्सिमम इसका हम आपको बता दें, अब यहाँ प्रोटीन, वैसे सेलुलोज ना होता तो प्रोटीन हो जाता। वैसे इसका मैक्सिमम जो आंसर हो दोस्त, हम आपको बता दें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है सेलुलोज और प्रोटीन्स में, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स ही होगा। क्या होगा? प्रोटीन्स ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इफ अमीबा इज केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, अगर अमीबा को आसुत जल में रख दिया जाए, इट्स कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, तब इसकी जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, कह रहा है उसका वर्क कैसा होगा? स्लो हो जाएगा उसका वर्क, कि फास्ट हो जाए, कि वैसा ही बना रहेगा, कि डिसअपियर हो जाएगी? ठीक है, अमीबा को यदि डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए तो उसके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है वर्क स्लोली, इसका कार्य स्लो हो जाएगा? नहीं। कह रहा है रिमेन्स एज सच, मतलब बराबर वैसा ही बने रहेगा? नहीं। डिसअपियर? नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? वर्क्स फास्टर, इसका कार्य तेज हो जाएगा, इसका कार्य क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। 29, इंसिस्टमेंट इज कॉमन इन, इंसिस्टमेंट किसमें कॉमन होता है? बताइए इंसिस्टमेंट किसमें कॉमन होता है? ठीक है, किसमें कॉमन होता है भाई? कह रहा है अमीबा में,
कि पॉलीस्टोमेला में, पैरामीशियम में, ट्रिपैनोसोम में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, अमीबा में। ठीक है, इंसिस्टमेंट किस में कॉमन होता है? अमीबा में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट दोस्त हम आपको बता दें, यह प्रैक्टिस सेट जैसे बिल्कुल डेली चल रहा है, ये डेली चलेगा बिल्कुल फटाफट। ठीक है, डेली चलेगा हर दिन। जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको दे दिया है शेड्यूल, अभी ये मैंने फाइलम के लिए दिया है, फिर उसके बाद बॉटनी के लिए भी देंगे। बहुत लोग परेशान हैं कि सर बॉटनी का भी होगा कि नहीं होगा, तो पूरा होगा, पूरा सब पर ये चलेगा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा तेजी से आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। ठीक है, तेजी से चल रहे हैं, तो क्या यह ठीक नहीं है? हमारे हिसाब से तो यह ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम अगले दिन बता रहे हैं बार बार कि अगले दिन जो लेक्चर होने वाला है उसमें क्वेश्चन को कम शामिल करेंगे और एक्सप्लेनेशन आपको ट्रिकी बेस्ड बताएंगे। आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, ट्रिकी बेस्ड बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए बिल्कुल क्या पढ़ा है और उसी शेड्यूल से चलिए। कह रहा है प्रोटोजोवन रिस्पायर थ्रो। प्रोटोजोआ में जो सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन अर्थात श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? कह रहा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, जनरल सल्फेस, कह रहा है स्यूडोपोडिया एंड सीलिया, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जनरल सरफेस के द्वारा। ठीक है, सामान्य सतह के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन इज। ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें बहुकेंद्र की अवस्था होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा है प्रोटोजोवन? कह रहा अमीबा है कि प्लाज्मोडियम है कि आल है कि ओपेलाइना है? ओपेलाइना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जरा, टाइम दे देते हैं आपको बताने के लिए थोड़ा सा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ओपेलाइना। ठीक है, ओपेलाइना में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या है? मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए पर बोलते हैं वो लोग होते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी। तो जो बिल्कुल खामोशी से मेहनत कर रहे हैं, इस रात के समय में बिल्कुल पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन आप अपना श्योर समझिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नसीब होती है रात में ही जागती है, रात जागने से ही नसीब जागती है। ठीक है, तो बिल्कुल हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मंजिल बिल्कुल मिलेगी। और ऐसा उसमें दुविधा मत रखिएगा। ठीक है, कि कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाएं कि आधे अधूरे मन से किया गया कार्य हम आपको बता दें सफल नहीं होता। जिस कार्य को करिए उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आत्मविश्वास के साथ करिए कि यह कार्य हम अगर कर रहे हैं तो इसका जो हमारा मिशन है, हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट तक हम पहुंच के रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसके अलावा किसी बात पर आप ध्यान न दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है साइजोगोनी इज फाउंड इन। साइजोगोनी किसमें पाई जाती है? साइजोगोनी देखिए, अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारा पिछले जो लेक्चर्स पढ़े हैं आप उसमें डाल देंगे कि प्रोटोजोआ बाय बी आर सर, तो वो आ जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ बाय बाबूराम सर या बी आर सर आप डाल देंगे तो वो लेक्चर आ जाएगा, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, वहां पर भी प्रैक्टिस सेट हमने कराया है, लेकिन ये न्यू प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। कह रहा है साइजोगोनी किसमें पाई जाती है? कह रहा है आरबीसी ऑफ मैन, मैन के आरबीसी में, स्टोमक ऑफ मॉस्किटो, कह रहा है ब्लड प्लाज्मा ऑफ मैन कि नन। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आरबीसी ऑफ मैन। ठीक है, आरबीसी ऑफ मैन, साइजोगोनी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर का क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है स्टिग्मा फोटो रिसेप्टर इज फाउंड इन। स्टिग्मा फोटो रिसेप्टर किसमें पाया जाता है? कह रहा है ट्रिपैनोसोम में कि यूग्लिना में, पैरामीशियम में, एंटमीबा में। किसमें होता है भाई? किसमें होता है स्टिग्मा फोटो रिसेप्टर? तो ये होता है यूग्लिना में। किसमें होता है भाई? ये होता है यूग्लिना में। ठीक है, यूग्लिना इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है साइक्लोसिस, साइटोपाइज, साइटोफेरिंग्स इज फाउंड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइक्लोसिस, साइटोपाइज और साइटोफेरिंग्स किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? ठीक है, साइक्लोसिस, साइटोपाइज, साइटोफेरिंग्स कह रहा है अमीबा में होता है कि प्लाज्मोडियम में, ट्रिपैनोसोम में, पैरामीशियम में। देखिए इसका आंसर नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे हम, आपको इसका आंसर अगले लेक्चर में बताएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 35 कह रहा है कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम जो संयुग्मन होता है, कंजुगेशन होता है, इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, यानी पैरामीशियम कंजुगेशन के समय
किसका आदान प्रदान होता है, किसका आदान प्रदान होता है। कह रहा है ये बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, ठीक है। किसका होता है, कह रहा है माइक्रोन्यूक्लियाई। अच्छा यहां हम नन कर देते हैं, नन, ठीक है, यहां करेक्शन नन कर देते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियाई का होता है कि मैक्रोन्यूक्लियाई का होता है कि बोथ का कि नन, ठीक है। किसका होता है कंजुगेशन, तो इसका सही जवाब क्या है, ए नंबर माइक्रोन्यूक्लियाई। बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए जरा क्या कह रहा है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसमें होता है, ठीक है। क्या प्रोटोजोआ में होता है क्या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। कह रहा है पैरामीशियम में, यूग्लिना में, कि अमीबा में, कि नन, ठीक है। किसमें होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो प्रोटोजोआ में तो नहीं होता है। प्रोटोजोआ में तीनों है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। देखिए आप लोगों की संख्या ही थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाती है। आप लोगों की संख्या देखते हैं तो हम भी नहीं रोक पाते और फटाफट बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, अन्य कई जगहों से हमने क्वेश्चन का कलेक्ट किया है, ठीक है। अभी देखेंगे आप ये जो ABCD आ रहा है 1 2 3 4 के रूप में चलेगा ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत जगह से कलेक्ट किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा लेक्चर भी आप देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए कह रहा ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, फॉर पैरामीशियम, पैरामीशियम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, कितना होता है, ठीक है। कह रहा है 24-28 डिग्री सेल्सियस, कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, कि 5 से 10 डिग्री सेल्सियस, कि नन। इसका सही जवाब क्या होगा, पैरामीशियम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। इसका सही जवाब है ए नंबर 24 से 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कप्पा पार्टिकल्स आर फाउंड इन, इस बार तो ये परीक्षा में आ ही गया था। कप्पा पार्टिकल, बप्पा नहीं, कप्पा पार्टिकल, कप्पा कप्पा कप्पा, कप्पा पार्टिकल किस में पाया जाता है। कह रहा है एंटमीबा स्पीसीज में, पैरामीशियम स्पीसीज में, कि यूग्लिना की स्पीसीज में, कि ऑल ऑफ द अबव। कप्पा पार्टिकल किस में होता है भाई, किस में होता है कप्पा पार्टिकल, तो ये होता है, इसका सही जवाब क्या है, पैरामीशियम स्पीसीज में। किस में होता है, पैरामीशियम स्पीसीज में, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 39। कह रहा है फूड वैक्यूल एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ये दोनों ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की फूड वैक्यूल और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कंपेरेबल टू वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा के किसके समतुल्य है। कह रहा है किडनी एंड लंग्स, कि गट एंड किडनी, कि गट एंड हार्ट, किडनी एंड लीवर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल तो भाई किडनी की तरह होती है, तो किडनी दूसरे नंबर पे कहाँ है, किडनी नंबर यही है ना, तो गट और किडनी, बी इसका सही जवाब है, बी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 40 नंबर, NICD, देखा क्वेश्चन, NICD स्टैंड्स फॉर, NICD का पूरा नाम क्या है, NICD का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ये है आपको बता रहे हैं प्रोटोजोआ से क्वेश्चन है। कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन डिजीज, कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसरस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कह रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्रोलिंग ड्रग्स, ठीक है। बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। कौन सा, इसका ऑप्शन है सही सी नंबर, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा राइट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है द सेल, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया भाई, मैंने कहां से इकट्ठा किया है, मैंने बताया ना कई जगहों से कलेक्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा किया है। कह रहा है द सेल एनस इज सम प्रोटोजोअन्स इज नोन एज, कुछ प्रोटोजोआ में जो एनस की सेल होती है उसे क्या कहते हैं, कुछ प्रोटोजोआ में एनस की जो सेल होती है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है साइटोफेरिंग्स, कि साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, ये तो साइटोस्टोम क्या होता है, माउथ होता है, माउथ होता है ये, ठीक है। कह रहा है कि क्रिप्टोप्रोक्ट, सॉरी साइटोप्रोक्ट, क्या होता है, साइटोप्रोक्ट। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, देख लीजिए और बताइए फटाक से इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल साइटोप्रोक्ट होगा। क्या है, साइटोप्रोक्ट, ये एनस होती है, ठीक है, प्रोटोजोअन्स की एक सेल, जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्रोक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है क्लास स्पोरोजोआ ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लास जो स्पोरोजोआ होता है, कह रहा है उसका मुख्य लक्षण क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लास जो स्पोरोजोआ है उसका मुख्य लक्षण क्या है। कह रहा है फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, पैरासिटिज्म होता है, कि नन। का स्पोरोजोआ का मुख्य कैरेक्टर क्या है, स्पोरोजोआ का मुख्य कैरेक्टर मैंने बताया था कि स्पोरोजोआ तो ये पैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, पैरासाइट,
परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं इसके सभी एनिमल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है, पैरासिटिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा द वेक्टर फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, सोने की बीमारी, निंद्रा, स्वान निंद्रा, ठीक है, करा द वेक्टर वाहक स्लीपिंग सिकनेस का वाहक कह रहा है मनुष्य में जो स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है उसका वाहक कौन होता है, ठीक है, कह रहा हाउस फ्लाई है कि मॉस्किटो है कि बटरफ्लाई है, सीसी फ्लाई है। यह क्वेश्चन भी टीजीटी में आ चुका है, ठीक है, यह क्वेश्चन भी टीजीटी में आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब है सीसी फ्लाई, ठीक है, सीसी फ्लाई इसका राइट आंसर है। अगला 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। निम्नलिखित क्लास में चारों क्लास है, राइजोपोडा है और स्पोरोजोआ है और मैस्टिगोफोरा है और कह रहा है सक्टोरिया। कह रहा है चारों क्लास में से कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन किसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, किसमें एब्सेंट होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो कि पैरासिटिक होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 45। द वर्ड ए सेलुलर वाज गिवन बाई, देखिए प्रोटोजोआ में एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोजोआ को ए सेलुलर भी कहा था, अकोष्की भी कहा था, तो कौन थे? कह रहा है डोबेल ने कहा था, एच.जे. क्लार्क ने कहा था कि लिनियस ने कहा था कि लीडर मुलर ने कहा था? किसने कहा था? तो कहा था डोबेल ने। किसने कहा था भाई? कहा था डोबेल ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है पैरामीशियम डिवाइड्स बाई, पैरामीशियम में विभाजन किसके द्वारा होता है? ट्रांसफर होता है कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, कैसा होता है? कह रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है कि दोनों होता है कि नन होता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्त ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? कह रहा है अमीबा इसमें स्यूडोपोडिया होता है, कह रहा है प्लाज्मोडियम इसमें सीलिया होता है। प्लाज्मोडियम सीलिया होता है क्या? बक ऐसे नहीं होता। कह रहा है यूग्लिना में सीलिया, यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, एकदम पगला ही है आधा जो। यूग्लिना में क्या होता है? फ्लैजिला होता है। यहाँ क्या लिख दिया? सीलिया, तो ये गलत नहीं है, ये गलत हो गया ना। अब कह रहा है पैरामीशियम में फ्लैजिला, ये आधा बकलोला ही है। पैरामीशियम में सीलिया होता है ना, क्या होता है? सीलिया होता है, तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या? अमीबा में स्यूडोपोडियम होता है, ये करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। अमीबा स्यूडोपोडियम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है द सेल माउथ, अब आ गया माउथ, इन सम प्रोटोजोअन, कुछ प्रोटोजोआ में एक कोशिका जो माउथ होती है बनाती है उसे क्या कहते हैं? कहता है, कह रहा है साइटोप्रोक्ट, ये तो एनस वाला सेल हो गया था, एनस, अभी तो ये इसमें नहीं होगा। कह रहा है साइटोस्टोम, साइटोस्टोम, कह रहा है पेरिस्टोम कि साइटोफेरिंक्स। इसका सही जवाब अभी मैंने बताया था साइटोस्टोम होगा। क्या होगा? साइटोस्टोम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49, उसको देखते हैं। 49 कह रहा है कि पेल्किल द कवरिंग ऑफ, पेल्किल जो कवरिंग होती है किसमें होती है? पेल्किंग जो कवरिंग होती है, ठीक है, किसमें होती है? तो मैं आपको बता दूं जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जितने प्रोटोजोन्स होते हैं उनका जो शरीर का आवरण चारों तरफ होता है पेल्किल कहलाता है, वो कवरिंग होती है, ठीक है। जैसे कह रहा है किसमें होता है? कह रहा है कि पैरामीशियम में, कि प्लाज्मोडियम में, कि मोनोसिस्टिस में, कि ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ थ्री, ठीक है, तीनों। तो कह रहा है किस में होगा भाई? पेल्किल, पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ का है, प्लाज्मोडियम भी है, मोनोसिस्टिस भी है, तो तीनों में होगा ना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ थ्री, ठीक है, तीनों सही है। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर का कह रहा है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नॉट फाउंड इन, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें नहीं पाई जाती है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें नहीं पाई जाती है? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है हल करने के लिए, ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज हम आपके लिए ले आए हैं पूरे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, 2 क्वेश्चन आपको देंगे। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन भी लिखिएगा और इसका आंसर भी लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 51 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोटोजोअन आर,
मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोटोजोवन इसमें से कौन है, सबसे सरल प्रोटोजोवंस कौन है इसमें से, ठीक है। कह रहा है सिलिएट्स है, फ्लैजिलेट्स है, राइजोपोड्स है, स्पोरोजोवंस है, सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोजोवन कौन है? तो सबसे सिंपलेस्ट प्रोटोजोवन है फ्लैजिलेट्स। कौन सा है भाई? फ्लैजिलेट्स इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? कह रहा है मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोवंस आर, इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन कौन है? अभी सिंपलेस्ट पूछा था, अब कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन। कह रहा है सिलिएट्स है कि फ्लैजिलेट्स है, ये तो होगा नहीं, ये भी, ये तो इसकी बात कर लिया था, सिंपलेस्ट होता है। कह रहा है राइजोपोड्स नहीं, स्पोरोजोवंस नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा सिलिएट्स। क्या है इसका राइट आंसर? सिलिएट्स इसका सही जवाब है, ठीक है। तो आज हम आपके लिए ले आए थे पूरे 50 प्रश्न, ठीक है। 50 प्रश्न देखिए दोस्त, हम आपको बता दें बहुत ज़्यादा लंबा समय लेकर के चलते हैं तभी मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हमने 60 समय में इसको पूरा प्रयास किया। और यह प्रैक्टिस सेशन जो आज मैंने शुरू किया है, कैसा है? आपका कमेंट ही हमें भी ऊर्जा देता है। जब हमें ऊर्जा मिलती है तो हम आपको ऊर्जा देते हैं, वही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, एक दमदार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेशन, इस सेशन में जो चल रहा है, यह टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए कैसा साबित होगा? क्या यह सेशन ऐसा ही चलता रहे आगे, ठीक है? क्या इसमें कुछ और बदलाव किए जाएं? हालांकि कई लोगों को मैंने कमेंट अभी देखा है, पहले भी देखा है कि कहते हैं सर हिंदी मीडियम में भी लिख दीजिए और इंग्लिश मीडियम में भी लिख दीजिए, दोनों माध्यम में कहने आसान होता है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल। अब इतनी मेहनत से मैंने, इतनी शिद्दत से जो है अलग अलग जगहों से क्वेश्चन का कलेक्शन किया दोस्त, क्वेश्चन का कलेक्शन अलग अलग जगहों से किया, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश में अगर टर्मिनोलॉजी ना समझ में आए, मैं वैसे भी हिंदी बता देता हूँ, इसका नहीं समझ में आए तो बात अलग है, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश में ही रहेगा यह, लेकिन आप समझ जाएंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो दोस्त आज के लेक्चर में बस हमारे यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।